एक छोटा बच्चा जिसका नाम सुंदर सिंह था, वो एक हुआ। उस बच्चे को उसके पेरेंट्स ने इविंग क्रिश्चियन स्कूल, जो कि हमारे लुधियाना का एक पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल है, उसमें डाल दिया। ये छोटा बच्चा प्रभु को पाने के लिए इतना ललायत था, इसने अपनी मां को कहा, आप मुझे किसी भी रिलीजियस, किसी भी धार्मिक जगह पर लेकर जाते हैं, हम लोग उधर बैठकर अपनी बात बोल देते हैं, सामने से कोई आंसर नहीं करता। अब के बाद मुझे आपने उस धार्मिक स्थल पे लेके जाना है। मत बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन तात्पर्य यही है, आपने मुझे वहां लेकर जाना है जहां पर मैं जाकर कुछ कहूं और सामने से वो परमेश्वर मुझे आंसर करे। मैं प्रभु से बात करना चाहता हूं। उनकी मां उन्हें पंडितों के पास ले गए, ज्ञानवान लोगों के पास ले गए। उन्होंने उनको शिक्षा दी कि परमेश्वर कैसा है। अब परमेश्वर के बारे में जानना, प्रेम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है। बोले अब तो पक्का बात करनी है मुझे उससे, अगर वो इतना अच्छा है तो। और ये जिज्ञासा उनकी बढ़ती गई। उन्हें एक बाइबल मिली, वो मसीह से नफरत करते थे। उन्होंने जाकर उस बाइबल को जला दिया, फाड़ा और उसको जला दिया। वो कहते हैं विदेशी धर्म है। उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी। उनको प्रभु को पाने की प्यास थी, उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अमृतसर से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन जाती है सुबह में 5 बजे के लगभग, मैं उस ट्रेन के नीचे अपना सर दूंगा और अपनी जान खत्म करूंगा। अगर कोई जीवित परमेश्वर है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, नहीं तो कल मेरा आखिरी दिन है, कल मॉर्निंग में मैंने अपना जीवन खत्म कर लेना। उन्होंने चिट्ठी लिखी, मेरी मौत के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। और पूरी रात उस कमरे में, जो उनके घर के ऊपर वाला कमरा था, पूरी रात उस कमरे में बैठकर वो वेट करते रहे, अगर कोई परमेश्वर है तो मुझसे मिले। वेट करते रहे। सुबह में इससे पहले 5 बजे, इससे पहले वो ट्रेन आए, उनके कमरे में से, खिड़की में से अंदर एक तेज रोशनी कमरे के अंदर आई और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। उस कमरे की उस तेज रोशनी में, जो उस खिड़की के अंदर से सुबह अंधेरे में आई, एक आवाज आई, सुंदर, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, मैं यीशु मसीह हूं। यह आवाज सुनने के बाद वो भागते हुए नीचे आए, अपने माँ बाप, प्रभु से बात करने के बाद भागते हुए नीचे, कहते मिल गया मिल गया मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले सच्चा परमेश्वर मिल गया। बोले कौन है? बोले यीशु मसीह। अरे बोला वो छोटे लोगों का गुरु होते हैं। बोले नहीं, जो मुझसे बात करे थे उन्होंने मुझे कहा था मैं राजाओं का राजा हूं। उनकी फैमिली ने उनके सामने क्वेश्चन रखा, यीशु या परिवार? उन्होंने बोला यीशु। उनके चाचा ने एक अलमीरा खोली जिसमें पूरे नोट भरे हुए थे और सोना और चांदी पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला जितने चाहिए ले ले, यीशु को छोड़ दे, ये सब तेरा है, जो जितना चाहिए ले जा, जहां मर्जी उड़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु को नहीं मानना, यीशु के पीछे नहीं जाना। उन्होंने कहा चाचा ये अलमारी आप रखो पैसे की, मुझे तो खजाना मिला है। फैमिली ने डिसीजन लिया, अब चुनाव का, यहां रहना है या यीशु को फॉलो करना है। उन्होंने कहा मैं यीशु को फॉलो करूंगा। उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, उनके कपड़े उतरवा के निकाल दिया। सर्दियों के दिन थे, उन्होंने सिर्फ एक निक्कर पहनी हुई थी, शॉर्ट पहना हुआ था। पूरी रात एक पेड़ के नीचे सर्दी में बैठे रहे। अगले दिन आके पिता ने लात लगाई और पूछा बीती रात कैसी रही? सर्दी में पूरी रात सर्दी में थे वो। पिता ने कहा बीती रात कैसी रही? सुंदर ने कहा पिताजी बीती रात यीशु के साथ स्वर्ग के राज्य में मेरी पहली रात थी। घर से निकल गए। जब घर वालों ने
चप्पलें ले ली, जूते ले लिए, तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया मैं चप्पल जूते नहीं पहनूंगा। नंगे पांव पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार किया। मैं नहीं पहने, उन्हें नंगे पांव, लहू लोहान पांव का प्रेरित कहते हैं। पूरी दुनिया में जाके यीशु का प्रचार किया। साधुओं के कपड़े पहन लिए, तिब्बत में जाके प्रचार किया। उनके विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। एक घटना बताना चाहूंगा। उनको एक मौत के कुएं में डाल दिया गया। जब उन्हें नीचे फेंका गया तो बहुत सी हड्डियां थी वहां, बदबू उस कुएं के अंदर। लोगों को उसमें फेंक देते थे, वो वहां मर जाते थे, और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया ताकि वो मर जाए। जब कुएं में गिरे, उनको चोट लगी, इतनी बदबू, कंकाल ही कंकाल थे वहां, ऐसे हाथ लगा रहे हैं, इतनी बदबू। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक विनती है, क्या मौत का स्टाइल बदला जा सकता है? मरने को तैयार हूं, पर मौत किसी और रूप में दे दीजिए। तब ये खुला, पत्थर हटा, एक रस्सी नीचे आई, आवाज आई इसको पेट के साथ बांधो और पकड़ लो। उन्होंने बांधा और पकड़ लिया। किसी ने उनको खींच करके बाहर निकाला। जैसे वो कुएं के बाहर आए, इतनी बदबू थी नीचे, बाहर आने के बाद ऐसे गिर गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। सांस लेने के बाद उन्होंने कहा चलो जिसने मुझे निकाला उनको थैंक यू बोलता हूं। उन्होंने उठ करके देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उन्हें आजाद किया। ऐसे बहुत से अनुभव हैं उनकी सेवकाई के। आज तक किसी को यह नहीं मालूम कि वो मरे हैं या जीवित हैं। उनके घर में जाइए आप, उनकी फोटो के नीचे सिर्फ उनका जन्म लिखा है, उसके आगे का स्थान खाली छोड़ दिया गया है। यह नहीं मालूम कि वो मरे हैं या जीवित हैं आज तक। साधु सुंदर सिंह भारत में प्रभु के सब। आप आइए कभी लुधियाना, उनके रूम में जाइए। मैं पास अनिल पात्रे जी को मुंबई से उनके रूम में लेकर गया। वो उनके रूम में जैसे एंटर हुए, वो बिलक बिलक के रोने लगे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले यहां परमेश्वर की प्रेजेंस मुझे छू रही है।